ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, मिस्टीरियस थिंग्स और मिस्टीरियस जगह के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पृथ्वी पे ही बहुत सारे मिस्टीरियस जगह और मिस्टीरियस प्लेस मौजूद है। गाइस, उसी मिस्टीरियस में से एक मिस्ट्री बनता है मारियाना ट्रेंच का। तो गाइस, मारियाना ट्रेंच एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे मतलब लिटरली ये 2 से 3 किलोमीटर, गाइस शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस चलिए देखते हैं हम लोग कितना ज़्यादा है मिस्ट्री इस मारियाना ट्रेंच और उसकी थ्योरी। तो गाइस, ये वीडियो बनाया है मस्त स्टूडियो चैनल ने, तो अ बिग शाउट आउट टू दिस चैनल। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो गाइस जाके फॉलो करो मस्त स्टूडियो को। गाइस चलिए देखते हैं वीडियो। हमारी जमीन पर ओशन 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। ये एरिया हमारी पूरी जमीन का 71% एरिया बनता है। करोड़ों किलोमीटर के एरिया पर फैले ये ओशन अपने अंदर लाखों मिस्ट्रीज को छुपाए हुए हैं। फिर चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक शायद ये वेल अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन भाई बहुत जानवर हों, या फिर हजारों साल पहले समंदर के अंदर डूब जाने वाले पूरे के पूरे शहर हों, ये ओशन हर तरह से ढेरों किस्म के राजों से भरे हुए हैं। ओशन की इन मिस्ट्रीज में अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो नाम मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच समंदर का अब तक डिस्कवर होने वाला सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा पार्ट है, जो चौड़ाई में तो सिर्फ 69 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई में 2550 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। ये ट्रेंच 2550 किलोमीटर, गाइस सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है। पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ ट्रेवल करने पर आता है, जहां समंदर की गहराई हैरत अंगेज तौर पर 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर तक जा। लिटरली ये 11 किलोमीटर लंबा है। गाइस, मैंने तो बोला था कि ये 2-3 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन गाइस ये 11 किलोमीटर है लिटरली। पहुंचती है 1875 में मारियाना ट्रेंच को पहली बार एक ब्रिटिश शिप के क्रू ने ओशन फ्लोर मैपिंग के दौरान डिस्कवर किया था। ओशन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें समंदर के अंदर सिग्नल्स भेजे जाते हैं, और फिर जब वो सिग्नल समंदर में मौजूद जमीन से टकरा कर वापिस आते हैं तो उन्हें शिप पर लगे रिसीवर के थ्रू कैच किया जाता है, और फिर कंप्यूटर पर ओशन में मौजूद जमीन का एक नक्शा बनाया जाता है, जिसे आज के दिन सोनार स्कैनिंग भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच को जिस शिप ने डिस्कवर किया था उसे बाद में HMS चैलेंजर का नाम दिया गया था। उसके बाद HMS चैलेंजर 2 वो शिप थी जिसने दूसरी बार 1951 में मारियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर किया था। मारियाना ट्रेंच की डिस्कवरी ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। इंसान अब समंदर की ऐसी गहराई में जा पहुंचा था जहां हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था, और जहां पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना था, जो नॉर्मल प्रेशर से 1071 गुना ज्यादा है। ये प्रेशर इतना ही है जो किसी भी चीज या किसी भी बुलेट प्रूफ कार को सिर्फ लम्हों में कुचल सकता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है, पानी के इस कदर प्रेशर और काले अंधेरों के बावजूद भी मारियाना ट्रेंच में जिंदगी पाई जाती है। मारियाना ट्रेंच में अब तक 5000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर्स को देखा जा चुका है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कुछ लोग गाइस, ये 5000 का लिए भी 5% पे मिला। गाइस लिटरली समुद्र भी मतलब 5%, 95% अनएक्सप्लोर्ड है। सोच सकते हो गाइस, अभी कौन कौन से क्रिएचर्स मिलना बाकी है और कौन कौन सा प्लेसेस मिलना बाकी है जो कि मारियाना ट्रेंच से डेंजरस हो सकता है। लोगों का मानना है कि समंदर के इस हिस्से में एक दूसरी और अलग दुनिया बसती है, और बास थ्योरीज ये भी सामने आती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शार्क मेगलाडोन आज भी ओशन की इन्हीं गहराइयों में जिंदा है। आज की इस वीडियो में हम मारियाना ट्रेंच से गाइस, किन को कौन कौन को लगता है कि मेगलोडॉन अभी भी है? लिटरली कमेंट करके बताना किन किन को लगता है मेगलोडॉन अभी भी है। डिस्कवर होने वाले सबसे अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरी एंड तक देखना, और मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो। गाइस जल्दी से जाके मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब करो और इनका इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो गाइस जल्दी। और गाइस, हमारा इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। कर देना। ओशन के सरफेस से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद समंदर में सूरज की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और समंदर बिल्कुल काला हो जाता है। इन्हीं काले अंधेरों में डीप सी ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये फिश पहली बार 1906 में डिस्कवर की गई थी, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया था।
पहले तो साइंटिस्ट के पास इस फिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब इस पर डिटेल्ड रिसर्च की गई तो ओशन की गहराइयों के जो राज सामने आए उन्होंने सबको हैरान और परेशान छोड़ दिया था। अब ये बात हर किसी के सामने क्लियर थी कि समंदर की इन गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसती है और इन काले अंधेरों में वो कुछ छुपा हुआ है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। मिलने वाली ये ड्रैगन फिश 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेजदार नुकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरे समुद्री जानवरों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है, जो समंदर की गहराइयों में 4,500 मीटर तक नीचे जा सकती है, यानी 4.5 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। ओशन के इन्हीं अंधेरों में शार्क की भी एक नस्ल पाई जाती है जिसे फ्रिल्ड शार्क का नाम दिया गया है। इस शार्क को पहली बार 2004 में एक मैरीन बायोलॉजिस्ट ने ओशन की 900 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया था। इसके तकरीबन 3 साल बाद 2007 में एक जापानीज मछुआरे ने 5.5 फीट लंबी एक फीमेल फ्रिल्ड शार्क को पकड़ा था। ये शार्क दिखने में ग्रे और ब्राउन रंग की थी और इसकी बॉडी पर 6 फ्रिल्स बने हुए थे। इसकी बॉडी ईल शेप की थी और इसका सर लंबे सांप की तरह था जो दिखने में बेहद खौफनाक थी। इस पर डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये शार्क 7 से 8 फुट तक लंबी होती है और इनका वजन 90 से 136 केजी जितना वजनी होता है। ये शार्क समुद्र में बेबी शार्क का वजन 136 किलो होता है। तो सोच लो, मतलब थोड़ा सा बड़ा होने के बाद शार्क का वजन क्या होगा। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं और ये समुद्री मखलूक के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। हैरत अंगेज तौर पर इनके जबड़े में 300 नुकीले दांत होते हैं जिससे ये दूसरे समुद्री जानवरों, छोटी मछलियों और छोटी शार्क्स का शिकार करती हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च से ये मालूम पड़ा है इन शार्क्स की आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है और आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी आने वाले चंद सालों में ये दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फ्रिल्ड शार्क्स के साथ साथ मारियाना ट्रेंच में एक और शार्क की नस्ल भी पाई जाती है जो बहुत जल्द एक्सटिंक्ट होने वाली है। इस शार्क को पहली बार 1898 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जॉर्डन फैमिली के द्वारा देखा गया था। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की थी, जिसका सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और मजबूत था और एक पत्थर की तरह दिखाई दे रहा था। इसके जबड़े में खतरनाक दांत लगे हुए थे जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थे। इसके डिस्कवर होने के चंद साल बाद इसे दी गोब्लिन शार्क का नाम दिया गया था। शार्क की इस नस्ल के पास एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी। गोब्लिन शार्क शिकार करने के लिए अपने जबड़े को बाहर निकाल सकती थी और इन्हें बड़ा कर सकती थी, जिससे ये अपने शिकार को इसमें दबोचकर मार सकती थी। ये शार्क समंदर में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक डाइव कर सकती थी, जो 16 फीट जितनी बड़ी थी और जिसका वजन 210 केजी जितना वजनी था। इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया था। उसके बाद दर्जनों एक्सपीडिशंस किए गए, लेकिन इस शार्क का कोई नामो निशान न मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि या तो ये शार्क अब खत्म हो चुकी हैं या बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तो तब हुआ जब समंदर में 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच जितनी बड़ी थी, लेकिन यह दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। आज के दिन डायनासोर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश, जिसे स्नेल फिश कहा जाता है, वो डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिस्ट्री में अब तक डायनासोर्स के जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो या तो जमीन पर रहने वाले थे या समुद्र में सिर्फ उतनी गहराई में जहां तक सूरज की रोशनी आसानी पहुंच सकती है। ये डायनासोर्स अपने ऊपर सिर्फ चंद टन वजन ही बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में रहने वाली ये फिश अपने ऊपर 1600 हाथियों और 500 से भी ज्यादा डायनासोर्स का वजन बर्दाश्त कर सकती है, जिसे कुदरती तौर पर दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। ये ओशन की जिन गहराइयों में रहती है वहाँ पानी का प्रेशर 16,000 PSI जितना होता है, जो इतना ही है अगर किसी इंसान पर बहुत सारे ट्रक या एक पूरी ट्रेन खड़ी कर दी जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह फिश अपने ऊपर हर वक्त 1,70,000 केजी जितना वजन बर्दाश्त कर रही होती है, जो कि एक बोइंग भाई साहब ये ट्रेन से भी ज्यादा वजन हो सकता है। मतलब एक ट्रेन को भी स्ट्रेट खड़ा कर दो कि एक ह्यूमन पे, तो उससे भी ज्यादा वजन सोच सकते हो गाइस। हर सेकंड वो मछली, तब वो फिश अपने ऊपर ये वजन ले रही है। 777 एयरप्लेन के वजन से भी बहुत ज्यादा है। स्नेल फिश दिखने में व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिन्हें घोस्ट फिश भी कहा जाता है, और ये वो हमारी दुनिया की वो आखिरी क्रिएचर हैं जिन्हें अब तक समंदर की सबसे ज्यादा गहराई, सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर देखा गया है।
मारियाना ट्रेंच में अलग अलग किस्मों के खौफनाक और खतरनाक जानवर तो बसते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में बहुत अजीब और खूबसूरत है। अगर आप ओशन की 3000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ दुनिया के सबसे रेयर ऑक्टोपस पाए जाते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस भी कहा जाता है। ये ऑक्टोपस साइज में 10 से 15 इंच तक बड़े होते हैं और इनकी बॉडी पर 8 बाजू लगे होते हैं, जिनमें हर वक्त एक अजीब किस्म की रोशनी चमकती रहती है। ये ऑक्टोपस वो वाहिद ऑक्टोपस हैं जिनकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती हैं और इसी वजह से इन्हें टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ बेरेले फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच जितनी बड़ी होती है। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, जिन्हें ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है। ये फिश समंदर में 2800 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है, जो डीप सी की एक बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। ये तो थे मारियाना ट्रेंच में रहने वाले अजीबोगरीब क्रिएचर्स, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक और एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप डायनासोर्स की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दैट इज अप गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।